अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एएचएल व्यूज के साथ मैं हूं अब्दुल हमीद लंगरा। आज मैं हूं इलेक्शन कमीशन में और यहां पर इलेक्शन कमीशन में हमारे साथी दोस्त कैसे मुकदमात की समाअत को सुनते हैं और इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज़ को कैसे कवर करते हैं। आज हम अपने इंसाफी दोस्तों से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सजाद काजमी साहब है, सच टीवी से है, लाला अहमद नवाज जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये न्यूज़ वन से है, सदफ खान साहिबा जो है वो पीटीवी न्यूज़ से हैं। और सबसे पहले वो कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो हम जो है वो सदफ से बात करेंगे। सदफ, ये बताइएगा कि कोर्ट रिपोर्टिंग और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टिंग में आपको क्या फर्क महसूस होता है? जी लांगरा साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोर्ट रिपोर्टिंग होती है उसमें डेफिनेटली बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो से जो हेयरिंग्स होती हैं वो सुननी पड़ती हैं कि कोर्ट में जो बेंच है वो उसका क्या मौक़िफ़ है, और जो दलाइल देने के लिए लोग आए हुए हैं, जैसे आज यहाँ पे फवाद चौधरी के खिलाफ जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो है उसकी हेयरिंग थी, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया है फवाद चौधरी साहब को। और क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में अभी तक पेश नहीं हुए थे, 6 समातें इस केस की हो चुकी हैं, तो जाहिर है कि मौक़िफ़ क्या होता है बेंच का, और जो दलाइल दे रहे होते हैं वो क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे मीडिया टॉक्स होती हैं या पार्लियामेंट की जो कवरेज है वो टोटली डिफरेंट होती है। कोर्ट की हेयरिंग्स में आपको ये बताना होता है कि आज क्या फैसला दिया है कोर्ट ने, और उसमें फिर ये भी होता है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो आगे पीछे कोई जो कमेंट्स होते हैं वो मिस नहीं कर सकते हैं। जो फैसला होता है वो एज इट इज़ आपको देना पड़ता है, जबकि जो पार्लियामेंट की या जो फील्ड की रिपोर्टिंग होती है वो इस लिहाज से डिफरेंट होती है कि आपने कोई पैकेज बनाना है तो उसमें फिर आपको वक्त जो है वो दरकार होता है, अपने इंटरव्यूज लेने होते हैं लोगों के, फिर जाके उसकी आप कमेंट्री लिखते हैं, उसके जो इंटरव्यूज होते हैं उनको एडिट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोर्ट रिपोर्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। आपके जो फैसले होते हैं वो आपको फौरी तौर पर ब्रेक करने होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। लाला अहमद नवाज, आप काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं और आज की ख़ास जो केसेस है उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि आज क्या हुआ इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में आज जिस तरह काज लिस्ट जारी की गई और उसमें एक तो सबसे अहम जो केस था पीटीआई जो फंडिंग है उसकी जब्तगी का जो मामला था, और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है अनवर मंसूर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, 6 माह का वक्त दिया जाए, क्योंकि दफ़ा तरसील है और चीज़ें मिल नहीं रही। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि नहीं, 6 माह का तो वक्त नहीं दे सकते, तो आपको ये है कि मुख्तसर वक्त उन्होंने उसको दिया अनवर मंसूर को, और उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो रिकॉर्ड है, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ास तौर पर कहा कि आपकी वजह से हम आपको मोहलत दे रहे हैं, गो कि आपके उसमें बनती नहीं है केस में। तो जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के मैं साथ चला हूँ और मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसकी वजह से कोई इलेक्शन कमीशन हर्ट हुआ हो या कोई ऐसे मामलात हुए हों। तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जब्तगी का मामला, और उसमें आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन ने यही हिदायत की कि जो आपसे चीज़ें रिकॉर्ड मांगा है तो वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करें। अगर इलेक्शन कमीशन को वो रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया जाता तो वो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फंड है वो जब्त करने के अहकामात जारी करेगा। और बलूचिस्तान, इसके अलावा बलूचिस्तान क्वेटा में ख़ासकर जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है वो भी ज़ेर बहस है, और जिस पर बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि बल्दियाती एक्ट तैयार कर रहे हैं और वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी के बाद हम आपको, और जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ताख़ीरी हरबे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको 6 हफ्ते का वक्त जो दिया जाता है और इसमें आप तमाम चीज़ें मुकम्मल करके दें। शुक्रिया। अच्छा, सजाद काज़मी नौजवान सहाफ़ी हैं और ये यहाँ पर बड़े एक्टिव मुतहरिक होते हैं। सजाद, मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिले टैक्टिक्स की बात हुई है अब तक मुख्तलिफ केसेस के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, कि आपने कैसा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जितने इलेक्शन कमीशन में केसेस उनके चल रहे हैं उसमें उनकी प्रेजेंस कैसी रही है और कितने डिले टैक्टिक्स जो है उनकी जानिब से यूज़ किए गए? सर बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को शुरू से ही पीटीआई ने मतलब लिफ्ट नहीं कराई, और मुख्तलिफ अमूर पर जो हमने केसेस देखे, चाहे वो उनके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हों, दीगर उनके रहनुमाओं के खिलाफ हों, तो वो मुख्तलिफ औकात कार में या मामून वकील भेज देते थे अपना,
یا پھر خود پیش نہیں ہوتے تھے, جب پیش ہوتے تھے تو وہ بھی اینڈ جب سطح ہوتی تھی کہ اب پیش نہ ہوئے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو اس مراحل پر ہی پیش ہوتے تھے, اور اس وقت بھی آ کر ایک اپنی تقریر کرتے تھے اور یہ چاہ وہ جا, اور عموماً یہی ہوتا تھا. اور میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کافی لینین رہا ہے اس معاملے پر, پاکستان تحریک انصاف کو لے کر کے ان کو چھوٹ دی جاتی رہی ہے مختلف مراحل پر, اور کہیں ایسے وقت بھی لگا کہ ہمیں اب ناقابل ضمانت قسم کے جو وارنٹ جاری ہوں گے, لیکن وہ دیکھنے میں آیا کہ ایسا کچھ نہ ہوا. اور اب بھی ایسے ہی چل رہا ہے سچویشن کے, کچھ ایسے کنٹمپٹ کے کیسز ہیں جس میں الیکشن کمیشن کو وہ, جیسے ہم پہلے فوج ہوئی جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رکن بھی تھے, عہدیدار بھی تھے, اب تو نہیں ہے, بہرحال ان کی طرف سے یہ عموماً کہا جاتا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک, وہ ایک قسم کا ایک پارٹی بن چکا ہے. اس وجہ سے شاید یہ بھی ایک تناظر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو لفٹ نہیں کراتی اور اس مختلف مراحل کے اوپر وہ آتی ہی نہیں ہے مختلف پیشوں کے دوران. بہت شکریہ ویورز. آج ہم نے الیکشن کمیشن میں مختلف چیزوں پر بات چیت کی ہے. ایک تو کورٹ رپورٹنگ اور الیکشن کمیشن کی رپورٹنگ میں کیا فرق ہے, اور دوسرا یہاں پر جو کیسز کی سماعت تھی. الیکشن کمیشن سے آئندہ جو مختلف کیسز کی سماعت ہوگی اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا.